नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की जो मैं ये वीडियो लाया हूं वो रिगार्डिंग शिपिंग में जो बेरोजगारी चल रही है उसके ऊपर लाया हूं। आखिर शिपिंग में बेरोजगारी क्यों चल रही है, क्या इसका रीजन है, वो प्रॉब्लम कब होती है, कौन सी स्टेज पे होती है, कौन सी रैंक पे होती है। तो गाइस मैं पहले ये बताना चाहूंगा, वो इनिशियल स्टेज में होती है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है ट्रेनिंग करने से पहले, जो कि नॉर्मल जैसे लाइक गुजरात या जो कोस्ट के नजदीक है उन लोगों को अवेयरनेस होती है अबाउट स्पॉन्सरशिप के स्पॉन्सरशिप क्या होता है। लेकिन जो शिपिंग बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे बिहार, यूपी, चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह, जिनके जो सी कोस्ट के पास में नहीं है, जिनकी फैमिली में कोई शिपिंग रिलेटेड नहीं है और जिन्होंने कहीं पर ऐड देखा मर्चेंट नेवी का, मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लिया विदाउट स्पॉन्सरशिप। अब स्पॉन्सरशिप कौन सी रैंक पे होता है? डीएनएस में तो स्पॉन्सरशिप मिलती है। आइए आज बात करते हैं जीपी रेटिंग की। तो जो मेरी ये वीडियो है, क्योंकि डीएनएस के बारे में मैं काफी वीडियो बना चुका हूं, तो लोगों की शिकायत है सर आप जीपी रेटिंग के ऊपर वीडियोज नहीं बना रहे हैं। तो दोस्तों आइए जीपी रेटिंग के बारे में बात करते हैं। आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ से और कब, कैसे ये एजेंट्स वगैरह कहाँ से कैसे घुसते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए लोग हैं, जो पुराने हैं वो ऑलरेडी देख रहे हैं। और आप अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी abhishek.chiefofficer डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दिया हुआ है। तो आइए आज बात करते हैं शिपिंग के बारे में। तो शिपिंग में जीपी रेटिंग कोर्स जो होता है, जनरल पर्पज रेटिंग, ये 10th बेस पे होता है, आप सबको पता है। और 10th आज की डेट में कोई इतनी बड़ी एजुकेशन नहीं है। यहाँ मैंने देखा है जो मेरे शिप पे कई डीटीएसए मिलते हैं वो ग्रेजुएशन करके भी आते हैं, बिकॉज ये प्रॉब्लम आ रही है जो बेरोजगारी की। अब बेरोजगारी की प्रॉब्लम कहाँ थी? ऐसा नहीं है कि जॉब की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वहाँ है हमारे टैलेंट में। हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, हर चीज हमें आसानी से मिल जाए, बहुत आसान तरीके से मिल जाए। बिकॉज आपने ऐड देखा कि 10th बेस पे 1 लाख सैलरी है या 50,000 है, 80,000 है। आपने सोचा कि अगर मैं मान लो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी या फिर कोई रेलवे, एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन करूंगा तो इससे ज्यादा मेरे जो पैसे हैं वहां लग जाएंगे और टाइम भी वेस्ट होगा और मेरा सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। ये आपको पता है क्योंकि वहां पे एग्जामिनेशन सिस्टम टफ है। यहाँ पे क्या है, आपको पैसे देके ट्रेनिंग करना है, उसके बाद सिंपल तरीके से सब कुछ आसान तरीके से मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। शिपिंग में भी अभी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। शिप अब पहले की तरह ही नहीं रहे, मैन पावर कम कर दिए गए हैं। पहले के जमाने में जब हम लोग के कैप्टन वगैरह कैडेट थे तब 40 क्रू मेंबर हुआ करते थे, धीरे धीरे 30 हो गए और अब 18 to 21 एज पर एसएमसी सेफ मैनिंग सर्टिफिकेट जो है उसके हिसाब से तो 13-14 ही है, बट स्टिल कंपनी 20-21 में क्रू मेंबर है। अब देखो कंपनी को हम लोग बोलते हैं, कंपनी भी क्या क्या करे। अब सोचो कोई कंपनी है वो 10 डेज 15 डेज आपको क्वारंटाइन में रख रही है, उसके बाद ज्वाइनिंग कर रही है। तो यहाँ पे कंपनी को कोई गाली दे के फायदा नहीं है, कंपनी को कोई बोल के फायदा नहीं है, बिकॉज कंपनी हमारे लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही है एंड रेपुटेड कंपनी वाकई में वो बहुत कुछ करती है। स्पेशली जो मेरी कंपनी है उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया एंड आई एम वेरी मच हैप्पी फ्रॉम माई कंपनी। आई एम सेलिंग इन एंग्लो ईस्टर्न एंड रियली इट इज अप्रिशिएबल। ठीक है, देखो गलती आप कोई भी फील्ड में करोगे तो आपको सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ा जाएगा। बट स्पेशली अगर आप अच्छी कंपनी में जाते हैं, रेपुटेड कंपनी में जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो आइए बात करते हैं जीपी रेटिंग में। अब जीपी रेटिंग 10th बेस पे आप लोग कर रहे हो, 10th बेस पे कर रहे हो। अब 10th बेस पे ग्रेट ईस्टर्न ऐसी कंपनी है जो कोर्स करा रही है, बट वहां पे आईटीआई भी मांग रहे हैं। तो लेकिन आपने 10th के बाद आईटीआई नहीं कर रखा है, ये ग्रेट ईस्टर्न की खुद की रिक्वायरमेंट है आईटीआई की। वही आप दूसरे किसी इंस्टीट्यूट से करते हो जहां पे कंपनीज आती नहीं है, कोई कंपनीज का नामो निशान नहीं है। मैं जीपी रेटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वहां से दोस्तों फिर वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, आपको अच्छी रेपुटेड कंपनीज मिलना मुश्किल हो जाएगी। फिर आप एजेंट वगैरह को पकड़ेंगे और वो आप लोगों के साथ धोखा और चीटिंग करते हैं। और ये 99% है, 1% ही सक्सेसफुल हो रहा है। इसके लिए अच्छे इंस्टीट्यूट से करें जहां पे कंपनी आने के चांसेस रहते हैं, लाइक टीएस रहमान। ऐसा नहीं है कि टीएस रहमान में करोगे तो आपका 100% हो जाएगा, बट देयर इज ए स्टिल चांस। लॉट ऑफ कंपनीज अप्रोच करती है वहां पे टीएस रहमान में और आपको जॉब मिलने के चांसेस हो जाते हैं। नूसी जैसे इंस्टीट्यूट में, नूसी इंस्टीट्यूट है, वहां पे भी आपको चांसेस हो जाते हैं। तो आप अगर जीपी रेटिंग कर रहे हैं तो अपनी जॉब की सिक्योरिटी खुद से करके जाएं।
बिकॉज अदरवाइज जीपी रेटिंग मत करिए। जीपी रेटिंग कोर्स ऐसा है, कई इंस्टीट्यूट है वो पैसे बनाने में लगे हैं, वो तो इनफैक्ट प्रीसी ट्रेनिंग नहीं कराते, आपका टाइम वेस्ट करेंगे और 6 महीना आपको रखेंगे और आपको ओपन सीडीसी दे देंगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओपन सीडीसी के बेस पे जॉब मिलना बहुत टफ है। ऐसा नहीं है कि आपको सीडीसी मिल गई तो जॉब मिल ही जाएगा। तो जीपी रेटिंग वाले बंदों के लिए वो खबरदार हो जाएं, वो सोच समझ के एक्शन ले, वो स्पॉन्सरशिप या कुछ ऐसा उनके साथ कंफर्मेशन हो कि हाँ उनकी जॉब 100% लग जाएगी तो ही जीपी रेटिंग कोर्स करें, अदरवाइज जीपी रेटिंग कोर्स मत करें। हाँ करिए, अच्छे इंस्टीट्यूट से करिए, टीएस रहमान, नूसी जैसे मैंने इंस्टीट्यूट्स के नाम बताया, वहाँ पे चांसेस होते हैं आपकी जॉब लगने की, कंपनीज आती हैं सेलेक्ट करके आती है। या फिर कोई अगर आपकी जान पहचान का है शिपिंग ऑफिस में या जो आपको जॉब की श्योरिटी दे सके तो ही जीपी रेटिंग कोर्स करिए। सो दोस्तों जीपी रेटिंग के अलावा यहाँ पे सैलून रेटिंग भी आता है। सैलून रेटिंग में आते हैं चीफ कुक एंड जीएस। अब जीएस और चीफ कुक क्या होता है? चीफ कुक वो बंदा होता है जो हम लोग सबका खाना बनाता है। तो चीफ कुक में भी अगर आपको जाना है, मतलब डायरेक्ट चीफ कुक में तो नहीं जाते, पहले जीएस, ट्रेनी जीएस इसमें जाते हैं, सैलून रेटिंग का कोर्स करना पड़ता है तो भी अपनी जॉब सिक्योरिटी देखे। बिकॉज यहाँ पे कई बंदे ऐसे हैं जो कि मुंह फाड़ के खड़े हैं और जो बोलेंगे, जो कहीं से आपका फोन नंबर ले लेते हैं लिंक्डइन वगैरह से या आपके कहीं फेसबुक इंस्टाग्राम प्रोफाइल से आपको कॉल करेंगे और इस तरीके से बात करेंगे, आप भी मतलब माइंड चेंज हो जाएगा और उनकी बातों में आ जाओगे। सो ये जीपी रेटिंग वाले बंदे ध्यान रखें। अब जीपी रेटिंग 10th बेस पे होता है। अब जीपी रेटिंग के एंट्रेंस में बेसिक 10th के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जीपी रेटिंग में बहुत हार्ड एंड फास्ट। अगर आपने 10th अच्छे से की है तो करिए। और मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने 12th कर रखी है और 12th में कम मार्क्स आए हैं, जिनके लेस मार्क्स आए हैं और वो जीपी रेटिंग करना चाहते हैं, तो प्लीज वो बंदे जीपी रेटिंग मत करिए, वो दोबारा से 12th करिए, मेहनत करिए, 12th में थोड़े अच्छे मार्क्स लेके आइए और उसके बाद आप जीपी रेटिंग कोर्स मत करिए। उसके बाद डीएनएस कर सकते हैं। डीएनएस में आपको इनिशियली स्टेज में स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। एमएससी, शेल, शेवरॉन, एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, एशियाई, ब्रिटिश पेट्रोलियम, शेल, शेवरॉन, जो भी कंपनीज हैं इनिशियली स्पॉन्सरशिप निकालती हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए बिकॉज एज क्राइटेरिया यहाँ पे बहुत है। ऐसा तो है नहीं कि आपकी एज चली जाएगी, आपके पास टाइम है 17 to 25 ईयर तक, स्टिल आपके पास 8 ईयर है। तो 8 ईयर में जरूर आपका अच्छी कंपनीज में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप मेहनत करिए, 12th में अच्छे मार्क्स लाइए, प्रिपरेशन करिए। 11th 12th की जो आपकी बुक्स हैं, प्रदीप या जो भी बुक से पढ़ते हो आप, कॉम्प्रिहेंसिव, एनसीईआरटी, वो बुक से पढ़िए, किसी एक बुक को बेस बना के पढ़िए, मेहनत करिए तो डेफिनेटली आपका डीएनएस में भी हो जाएगा। और डीएनएस भी करिएगा तो अच्छे इंस्टीट्यूट से, मतलब अच्छी कंपनी से स्पॉन्सरशिप होके करिएगा, विदाउट स्पॉन्सरशिप होके मत करिएगा। IMU CET के थ्रू करना। ये नहीं कि कोई आपको बोल रहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया या थाईलैंड से डीएनएस करा दूंगा, तो उनके चक्कर में मत पड़ो, आपके पैसे भी जा सकते हैं और बर्बाद हो सकते हैं। यहाँ बात करते हैं HND की, हायर नेशनल डिप्लोमा। तो हायर नेशनल डिप्लोमा बहुत एक्सपेंसिव कोर्स है, वो भी डीएनएस करवाता है। उसमें क्या है, आपको काफी पैसा लगता है और वो फिर यूके से ही आप एग्जाम दे सकते हो, फिर इंडिया से आप सेकंड मिनट एग्जाम नहीं दे सकते हो। अगर आपने हायर नेशनल डिप्लोमा वगैरह किया है तो आपको यूके जाना पड़ेगा। IMI में HND कोर्स होता है, क्योंकि मैं IMI में था, वहां पे भी HND का बैच था। तो इससे बढ़िया आप सिंपल और मैनर से जाइए, डीएनएस कोर्स करिए, बहुत बढ़िया कोर्स है। अगर आपको अच्छी कंपनीज मिल जाती है तो कंपनी के थ्रू जो भी इंस्टीट्यूट में भेजता है आप डीएनएस कोर्स करिए। और जीपी रेटिंग के लिए जैसा मैंने बोला, ग्रेट ईस्टर्न बेस्ट रहेगा। अगर आपको जीपी रेटिंग ही करना है तो ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट को पकड़िए, बिकॉज वो आपको कंपनी जॉब की सिक्योरिटी दे रहा है। और उसके बाद आप कंपनी स्विच ओवर भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कि आपने ग्रेट ईस्टर्न से जीपी रेटिंग किया तो आप कंपनी बदल नहीं सकते। बाद में जब एक बार आप जब आप एक बार AB हो जाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप कोई भी कंपनीज में पकड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि हम एक कंपनी में हैं तो एक ही कंपनी में सेल करना है। एनी टाइम वी कैन चेंज द कंपनी। तो दोस्तों जीपी रेटिंग वाले बंदे इस चीज को ध्यान रखें। एंड फिटर वगैरह के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिटर का क्या काम होता है एंड फिटर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो भी क्रू बैकग्राउंड से है। एंड इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के लिए तो मैंने बताया ही था, और अलग से एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो दोस्तों एक बार फिर मेरी इस वीडियो को ध्यान रखना, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।